नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। महाराष्ट्र सरकार ने अपने काबिल पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। यहां तक कि ट्विटर पर परमबीर सिंह की तारीफों से भरा ट्रेंड भी चलाया गया, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गाज गिर ही गई। सचिन वाजे केस के बाद परमबीर सिंह के पर कतर दिए गए हैं। उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर डीजीपी होमगार्ड बना दिया गया है। परमबीर सिंह की जगह अब मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को बनाया गया है। हेमंत नागराले कौन है, यह मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं परमबीर सिंह के इस तबादले की। हमने आपको पहले ही बताया था कि सचिन वाजे केस में परमबीर सिंह पर गाज गिरना तय है, क्योंकि पूरे मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की भूमिका को अलग करके नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करता था और सचिन वाजे की बहाली के लिए जो रिव्यू कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता परमबीर सिंह ने ही की थी। यानी परमबीर की मर्जी से ही सचिन वाजे को अदालत के खिलाफ जाकर बहाल किया गया था। अब उनके डिपार्टमेंट का यही जूनियर ऑफिसर आतंकी साजिश रचता है, एक हत्या के मामले में आरोपी होता है, वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ियां पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के कंपाउंड में दिखती हैं और काबिल मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर को इसकी भनक तक नहीं लगती। हालात ये हो गए थे कि अपनी पुलिस फोर्स के काबिल अफसरों की ईमानदारी खुद महाराष्ट्र सरकार साबित नहीं कर पा रही थी। आपको बता दूं, इसके बावजूद भी परमबीर सिंह को बचाने की महाराष्ट्र सरकार ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन जिन सबूतों के साथ एंटीलिया मामले में परमबीर का बहाल किया गया सस्पेंडेड ऑफिसर सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के लिए अपनी पुलिस फोर्स की सफाई में दलीलें देना मुश्किल हो गया था। पूरे देश में मुंबई पुलिस की इमेज वर्दी वाले गुंडे की बन गई, जिसके ऑफिसर खुद आतंकी वारदात की साजिश रचते हैं और फिर खुद इसकी जांच करके हीरो बन जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सचिन वाजे ने एनआईए के सामने यह कहा है कि उसने ये पूरी साजिश हीरो बनने के लिए रची थी। वाजे ने कहा है कि वो 16 साल के सस्पेंशन के बाद अपनी खोई इमेज वापस पाना चाहता था और एक सुपर कॉप बनना चाहता था, इसलिए खुद को हीरो साबित करने के लिए उसने ये साजिश रची थी। हालांकि ये बात एनआईए के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि हीरो बनने के लिए आतंकी साजिश रचने तक तो ठीक था, लेकिन सचिन वाजे पर मनसुख हिरेन की हत्या का भी आरोप है, जो इसी केस से जुड़ा हुआ है। तो क्या सचिन वाजे पर हीरो बनने का जुनून इतना सवार था कि वो किसी बेगुनाह की हत्या तक कर सकता था? सचिन वाजे भले हीरो बनने चला था, लेकिन इस वक्त वो पूरे देश का विलन बन चुका है और जिस पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को वो रिपोर्ट करता था वो अब सवालों के घेरे में है। न सिर्फ एंटीलिया केस में, बल्कि उन तमाम केसों में जिनकी वजह से परमबीर सिंह ने पिछले दिनों सुर्खियां बटोरी थी। अब हाल यह है कि पिछले दिनों जितने भी हाई प्रोफाइल केस परमबीर सिंह के नेतृत्व में सामने आए, अब उनकी जांच पर भी संदेह करने की पर्याप्त वजह मौजूद है, क्योंकि परमबीर सिंह की पुलिस ही अब अपना भरोसा खो चुकी है। फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, दिशा सालियान का, टीआरपी घोटाले का, या फिर अन्वय नाइक केस में अर्नब की गिरफ्तारी का मामला हो, सबकी दोबारा जांच की मांग उठाई जा सकती है। वैसे आपको बता दूं कि टीआरपी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस मामले में पुलिस कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। यानी एक तरह से कोर्ट ने इशारों में यह पूछा है कि क्या टीआरपी केस में परमबीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दबाजी कहीं अर्नब से बदला लेने का इरादा तो नहीं था। अब एंटीलिया केस में परमबीर के खास सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह के सबूत एनआईए को मिल रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में परमबीर सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है। और अभी तो सिर्फ तबादला हुआ है। सचिन वाजे के बयान पूरे होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि परमबीर सिंह को भी महाराष्ट्र सरकार को सस्पेंड करना पड़ जाए, क्योंकि एनआईए ने सचिन वाजे केस में जो मर्सिडीज बरामद की है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर से ही मिली है, जिसमें भर भर के सचिन वाजे के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिले हैं, जिसमें 5 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन, एंटीलिया केस में इस्तेमाल गाड़ियों के असली नंबर प्लेट और आरोपी के वो कपड़े भी मिले हैं जो वारदात के वक्त पहने गए थे। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को जवाब तो देना ही होगा कि उनका एक साधारण सा ऑफिसर करोड़ों की गाड़ी उनके कंपाउंड में लेकर आया और पार्क कर दी, और कमिश्नर साहब को शक होना तो दूर, नजर तक नहीं आई। हालांकि सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि परमबीर सिंह का तबादला क्यों किया गया, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, या फिर उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया।
वैसे महाराष्ट्र सरकार का बस चलता तो वो सचिन वाजे को भी बचा लेती और परमबीर सिंह तक तो बात पहुंचने ही नहीं देती। अब चूंकि परमबीर सिंह का इनडायरेक्ट कनेक्शन नजर आ रहा है तो महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा रहा था और ऐसे में अपनी पुलिस फोर्स की बची कुची इज्जत बचाने के लिए महाराष्ट्र के पास सबसे पहला रास्ता सवालों से बचने का था कि परमबीर सिंह का तबादला कर दिया जाए। अब एनआईए के पास अभी तक परमबीर सिंह के इस मामले से जुड़े होने के सबूत है नहीं, इसलिए परमबीर सिंह को सस्पेंड करने का आधार नहीं था और इस्तीफा इसीलिए नहीं मांगा गया क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह का इस्तीफा मांग लेती तो वो एक तरह से ये साबित कर देती कि वो एंटीलिया साजिश और सचिन वाजे केस में परमबीर सिंह की भूमिका को संदिग्ध मानती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस अब भी कह रहे हैं कि सचिन वाजे की तरह परमबीर सिंह भी बस एक छोटा सा मोहरा है। फडणवीस जिस तरह से पहले दिन से ही इस केस को लेकर एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि खेल बहुत बड़ा है और कोई बहुत बड़ा आदमी इसके पीछे है। उससे यह भी साफ नजर आ रहा है कि मुंबई पुलिस के कई बड़े अधिकारी अभी इस खेल में फंसने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अभी तो कई परतें खुलना बाकी हैं। मनसुख हिरेन की हत्या जिसकी जांच मुंबई एटीएस कर रही है उस पर देवेंद्र फडणवीस के सनसनीखेज खुलासे अब भी जारी हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ही इस मामले को विधानसभा में उठाया था और मनसुख हिरेन की जान के खतरे को लेकर आगाह भी किया था, लेकिन इसके बावजूद मनसुख की हत्या हो गई। तब फडणवीस ने ही सचिन वाजे की ओर इशारा किया था। अब एंटीलिया केस में भले ही एनआईए सचिन वाजे से राज उगलवा रही है, लेकिन मनसुख केस में मुंबई एटीएस ही सचिन वाजे की भूमिका की जांच कर रही है और मुंबई पुलिस के अधिकारियों का ही इस पूरे केस में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस लगातार पुलिस की हर कार्रवाई पर बारीकी से नजर रखे हैं और मनसुख की हत्या की जांच में पुलिस की भूमिका पर सवाल भी उठा रहे हैं। वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि इस केस में कई बड़े नाम शामिल हैं। तो क्या परमबीर सिंह के कमिश्नर के पद से हटने के बाद अब जो नए कमिश्नर बने हैं वो उन बड़े नामों को सामने ला पाएंगे? आपको मुंबई के नए डीजीपी हेमंत नागराले के बारे में बता दूं कि हेमंत नागराले 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और महाराष्ट्र पुलिस में डीजीपी लीगल एंड टेक्निकल थे। हेमंत नागराले साल 2016 में नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं। हेमंत नागराले ने वीएनआईटी नागपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और मास्टर ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। पुलिस में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के पुलिस पदक और विश्व सेवा पद भी प्राप्त किए हैं। नागराले जूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। अब खास बात यह है कि मार्च 1998 से सितंबर 2002 में उन्होंने सीबीआई में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सीबीआई में रहते हुए उन्होंने केतन पारेख घोटाला, माधोपुरा कोऑप बैंक घोटाला और हर्षद मेहता केस में भी अपना योगदान दिया था और जांच में शामिल थे। हेमंत नागराले जब नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त थे तब वाशी इलाके के बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी की बड़ी वारदात हुई थी और इस मामले में हेमंत नागराले की टीम ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर इस लूट का भंडाफोड़ किया था। हालांकि नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहते हुए साल 2018 में हेमंत नागराले का निलंबन यानी सस्पेंशन भी किया गया था क्योंकि विधान परिषद की मंजूरी ना लेते हुए उन्होंने शेकाप पार्टी के एमएलए जयंत पाटिल के खिलाफ केस दर्ज किया था। और आपको मैं बता दूं कि विधान परिषद के सभापति की मंजूरी लिए बिना किसी भी एमएलए पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती और इसीलिए हेमंत नागराले को सस्पेंड किया गया था। हालांकि हेमंत नागराले को इस वक्त एक ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट का जिम्मा सौंपा गया है जो अपनी सारी इमेज गंवा चुका है। तो क्या नए कमिश्नर बने हेमंत नागराले बदनाम हो चुके अपने डिपार्टमेंट की साख दोबारा बना पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव सरकार परमबीर की तरह नागराले को अपने इशारे पर नचा पाएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।